अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ लेवल बताए थे बिटकॉइन और इथेरियम के, अगर आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट से गेन कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि भाई कल मार्केट में पंप क्यों आया, बिटकॉइन क्यों पंप हुआ, इथेरियम क्यों पंप हुआ, और इसके बिहाइंड जो अर्ट काइन थे, अर्ट काइन्स की पंप हो, कुछ पंप हो गए, कुछ पंप नहीं हुए। तो यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों को बताएंगे कि कौन से हमारे लेवल्स प्रीवियस 24 आवर्स के थे और कौन से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो भाई, आप लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है, चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोगों ने बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल को भी प्रेस करना है, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो भाई, हमारे पास जो बिटकॉइन का कल का सपोर्ट लेवल था 41,800 यूटिलाइज एग्जैक्टली नहीं हुआ, और हमारा जो पंप का लेवल था 42,800 यूटिलाइज हुआ, और हमें 43,800 तक पंप देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। $1,000 का यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। इथेरियम का मैंने बताया कि था कि 2300 के अबाव जैसे ही इथेरियम जाए आप लोगों ने बाई कर लेना है। तो भाई, इथेरियम 2300 के अबाव चला गया और आप लोगों ने बाई भी किया होगा, और यहाँ पर 2460 तक हमने ट्रेड यहाँ पर देखा। तो भाई, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था बिटकॉइन और इथेरियम में। और अभी बात करते हैं बाकी काइंस में, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो भाई, बिटकॉइन में जो हमें पंप देखने को मिला था, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ भूल गया, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उन्होंने $615 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे, जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप हो गया। इथेरियम के जो ऑनर हैं, तो इन्हें इथेरियम के ऑनर ने कहा कि भाई, हम अपने प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम कर रहे हैं और इसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर वो हल्का करेंगे तो भाई मतलब ये है कि इथेरियम के साथ, इथेरियम के ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन्स है उनकी फ़ी जो है वो कम हो जाएगी। तो फ़ी ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको ट्रेड नहीं किया करते थे, बट अब वो फ़ी कम हो जाएगी। इसी वजह से चूंकि मार्केट के लिए अच्छा है, इसी वजह से मार्केट जो है इथेरियम का अच्छा खासा बूस्ट कर गया है। और इथेरियम के साथ जो कनेक्टेड टोकन है, ओपी एंड एलडीओ, वो दोनों बहुत अच्छी तरह बूस्ट हो गए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बीटीसी लिक्विडेशन को हम बिटकॉइन के साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी आ जाते हैं सबसे पहले यूनिस्वैप काइन पर। तो यूनिस्वैप काइन में मैंने जो सपोर्ट लेवल बताया था, आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज नहीं हुआ, और जैसे ही सॉरी 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 हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज हो गया था। ठीक है, 7.34, और इस तरह का मैंने पैटर्न ही आप लोगों को बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर लिया है। अभी चूंकि यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो मुझे लगता है कि 7.45 47 टू 50 यही एक बेस्ट जोन रह सकता है बिट यूनिसेफ के लिए। और यूनिसेफ मुझे लगता है कि चंद दिनों में आप लोगों को $8 के अबाव, बल्कि $9 तक आप लोगों को ट्रेड दे सकता है। ठीक है, $9 तक एंड $10 के अबाव आप लोगों को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है चंद ही दिनों में, क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक कर चुका है ये। और इसका ब्रेक होना ये है कि भाई ये ट्रेंड लाइन अभी ये जो रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है अब। और यहाँ तक आके जो ये अगेन बूस्ट होगा और इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर एक दो दिन तक इस तरह चलता रहा 7.90 के अबाव, या ट्रेड होता रहा एक दिन तक भी, तो भाई $10 तक तो ये इजीली फिर जा सकेगा। सोल काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं, 106 107, आप लोग जो भी कहे, हमें जो ट्रेड मिला 111 तक, तो 111 यहाँ पर बेस्ट ट्रेड रहा। फिर उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया, तो हम सोल काइन में अभी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, XRP का हमारा जो पंप का लेवल था आप लोग देख सकते हैं, पंप का लेवल हमारा था 6312 के अबाउ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो भाई आप लोग 6474 तक, 65% तक बाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई 63 सेंट ही बन रहा है, और 63 सेंट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लिक्विडेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशन बहुत ही ज़्यादा पीक पर जा पहुंचा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस है, तो भाई 280 मिलियन, 285 मिलियन, और यहाँ पर अगर हम देखें 312 मिलियन।
तो वही 312 मिलियन लॉन्ग के ट्रेड्स है, थोड़े से लिक्विडेट हो सकते हैं शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी। तो भाई एक क्रैश तो अगर डाउन साइड पर लगता है, सबसे पहले हमारा सपोर्ट लेवल होगा फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स 6311। उसके बाद हमारा जो सेकंड सपोर्ट लेवल होगा यही होगा 6080। 6080 हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन इसका रहेगा, इसी पर ही हम XRP को बाई करेंगे, इससे पहले हम बाई नहीं करेंगे। यूनिस आठम काइन में जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि अगर 11.70 के अबाव जाएगा तो भाई 12.23 तक 25 तक आप लोग बाई कर सकते हो। एग्जैक्टली हमारा ट्रेड बहुत ही बेस्ट चला गया। और अभी जो स्टिल इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो वो होगा 11.20। चाहे कुछ भी हो, मैं 11.20 से पहले ट्रेड नहीं लेने वाला। हाँ, अगर मिल जाता है रेजिस्टेंस 12.50 के अबाव तो फिर मैं लॉन्ग साइड पर जा सकूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर 11.20 से पहले इसमें ट्रेड नहीं लेने वाला। सो भाई 11.20 को अगर भी इसको भी अगर हम भूल जाए तो भाई हमारे पास यही लेवल ज़रूरी है 11.30 का, ठीक है, ये हमें ट्रेड दे सकेगा। तो 11.20 टू 30 आप लोगों ने इस पर नज़र रखना है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो एप्टस काइन बहुत ही स्लो है भाई, आप लोग देख सकते हैं, नॉट ट्रेडेबल कुछ है, ठीक है यहाँ पर। तो भाई 9.50 का हमारा जो स्टिल इसमें टारगेट है वो ऑन रहेगा। एफ एक्सेस की अगर बात करें तो एफ एक्सेस ने हमारा पंप का लेवल जो यूटिलाइज किया यहाँ पर 8.75 के बाद हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और हमें ट्रेड दिया हमारा जो लेवल था यहाँ पर। ये वाला लेवल भी 8.50 के अबाव भी हमारा लेवल कामयाब रहा, 8.75 के लेवल भी और 9.35 के अबाव भी हमारा लेवल कामयाब हुआ और हमें 8.20 तक जो है यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। अभी मुझे लगता है कि करंट प्राइस से आप लोगों को ट्रेड देखने को मिल सकता है करंट प्राइस से, बट करंट प्राइस में कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। सो डेट्स वाई यहाँ पर मैं आप लोगों को 8.80 का लेवल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर लिक्विडेशन होता है, आप अगर फर्स्ट टिप यहाँ पर बाइंग कर लेते हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। 9.55 तक आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 8.77 से ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। डॉट काइन की अगर बात करें तो डॉट काइन में एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल 8.48-45 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूटिलाइज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8.74 एक बेस्ट ट्रेड में है, ठीक है। तो भाई यही होता है भाई, परफेक्ट प्रेडिक्शन, परफेक्ट लेवल्स, ठीक है। ये जिस तरह हमारा यहाँ पर बाई हो गया और अभी आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट में ही हम, ठीक है। तो उसके बाद डॉट काइन के बाद ए आर व्यू काइन आ जाता है। तो ए आर व्यू मैंने कल आप लोगों को कहा था कि भाई हमारा इसी 10.50 पर हमारी बाइंग हो चुकी है, आप लोग होल्ड करेंगे और आप लोग इसको, क्योंकि हमारी सेकंड बाइंग नहीं हुई थी तो इसी वजह से हमने होल्ड किया। 10.83 तक हमें हाई देख, सपोज 10.80 तक भी हमें हाई देखने को मिला, तो 30 सेंट हमें यहाँ पर ईच काइन में ट्रेड देखने को मिला। बेस्ट ट्रेड था, हम निकल गए और अभी इसको अगर हम अगेन बाइंग करेंगे तो वही $9.10 पर ही बाइंग करेंगे। LTC की अगर बात करें तो LTC का मैंने कहा था कि यहाँ का ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो भाई LTC पर हमारी नजरें $80 के अबाव ये जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को $71 पर रिकमेंड किया था, तो भाई परसों ही हमारा लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी ये एक लो लगा था और आप लोग देख सकते हैं कि भाई $77 तक हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो बेस्ट ट्रेड है डैश कैन की अगर बात करें तो डैश कैन भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं हाई $38, ठीक है। तो बेस्ट ट्रेड रहा। अवेक्स में हमारा जो ट्रेड था, अवेक्स में बहुत ही कम प्रॉफिट हमें देखने को मिला। हमारा सपोर्ट लेवल था 42.30 के से हमें 43.40 तक, मतलब $1 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो भाई अब हम इसको इग्नोर कर लेंगे, थोड़ा सा इस पे ट्रेड से परहेज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रोनी काइन में जो मैंने कहा था कि 5.60 के अबाव जाता है तो भाई हमें ट्रेड देगा, ठीक है। और 5.60 के अबाव 5.80 तक 20 सेंट तक हमें ये ट्रेड देगा। तो अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बना है तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि 5.20 इसका अगेन एक सपोर्ट लेवल है, 5.20 पर ही हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। DYDX 3.31 पर ट्रेड हो रहा है, बट मुझे लगता है कि 3.30 ही इसका एक 3.10 ही इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। 3.10 पर ही हम इसमें बाइंग करेंगे और यही हमारे लिए एक परफेक्ट लेवल होगा जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है
3.10 के बाद अगर हम कहीं बाइंग करेंगे तो 2.85, ठीक है, 86, 85, यही हमारे पास दो सपोर्ट लेवल है जिसको हम यूटिलाइज करके अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकते हैं। कल हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि भाई लिंक को मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो भाई 15.40 से, तो भाई यहाँ पर अगर हम देखिए 15.40 से शॉर्ट तो बनता ही नहीं था। 15.35 के अबाउट रेजिस्टेंस जब यहाँ पर 45 मिनट तक हमारा रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, 45 मिनट यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड कर दिया, तो भाई लॉन्ग का ही ट्रेड बन रहा था। और फिर मैंने कहा कि भाई 16.05 के अबाव गया, ठीक है, 16.05 के अबाव गया तो भाई ये जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। तो भाई शायद लिंक जो है $20 तक जाने की सलाहियत रखता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है 17.70 का, ठीक है, तो भाई फिर ये अगेन अपर साइड पर मूव हो सकता है। लिंक का इनका जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो भाई 16 पॉइंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 16 पॉइंट थोड़ा सा हम लो पर कर लेंगे, 55, 16.55 ही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। गोल्ड की अगर बात करें तो भाई गोल्ड ने हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज किया और करंट प्राइस पर इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर 2070 के लेवल को ये ब्रेक कर लेता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा हमारे पास तो वो होगा 2063, ठीक है, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल है। करंट प्राइस इसका एक बेस्ट बाइंग जोन है, करंट प्राइस पर मतलब 2070-71, ठीक है, यहीं से ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा 2062, और उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाए तो फिर आप लोग शॉर्ट कर सकते हो यहाँ से, सॉरी, शॉर्ट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए ना, ये 69.70 का जो लेवल है ये ब्रेक हो जाए तो फिर हमारे पास शॉर्ट ही आएगा 63 तक, ठीक है। और अगर चूंकि मार्केट पंप का है तो मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट पंप का है तो इसी वजह से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों ने 62 से ही बाई कर लेना है। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर थर्ड जो सपोर्ट लेवल होगा 54 का, मतलब $10 के गैप से ही आप लोग इसको बाई कर सकते हो। ये तीन सपोर्ट लेवल जो है आप लोगों को के लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स जो है अच्छे खासे हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर पंप के लिए हम बात करें तो वही पंप के लिए हमारे पास जो लेवल है 2079.58, अगर इसके अबाव गया तो वही 2087.43 तक फिर अगेन जा सकता है। सो गाइज, गोल्ड का भी हमारे पास हो गया, आवे का इन हमारे सपोर्ट लेवल पर नहीं आया, पीक पर है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आईएनजे में हमारा यूनिवर्सल सपोर्ट 35.30 आन रहेगा, ठीक है, 35.30 करंट प्राइस पर भी आप लोग आईएनजे में ट्रेड ले सकते हैं, बट हमारा यूनिवर्सल सपोर्ट स्टिल इसमें आन रहेगा। तो भाई जो हमारा सपोर्ट लेवल था आईसीपी में वो यूटिलाइज नहीं हुआ, पंप के हमारे सारे लेवल यूटिलाइज हो चुके हैं। पंप हमें मिला जो 9.29 के बाद रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद 10.08 का हमें ट्रेड देखने को मिला, बेस्ट ट्रेड था। फिर उसके बाद आईसीपी के मार्केट फॉल कर रहा है, तो इसी वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट लेवल हो सकता है बेस्ट, जो एक बेस्ट ट्रेड दे सकता है तो 9.1020 का ही होगा। 9.20 हमारे लिए बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। कावा काइन को मैंने इग्नोर कर दिया है। मेटिक भी हमारा जो सपोर्ट लेवल था 98.62, लेकिन $1 से ये नीचे नहीं आ पाया और अभी हम आप लोग ट्रेड दे सकते हैं। स्टिल हमारा सपोर्ट लेवल सेम वही ऑन रहेगा। टिया काइन को आप लोग $12 पर बाई कर सकते हैं, $12 पर ही हमारे लिए इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। ओपी एंड एलडीओ को मैंने इग्नोर कर रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो भाई बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है 42,800 यही बन रहा है, लेकिन 41,800 पर हमारे पास लिक्विडेशन है, तो वही लिक्विडेशन करने आ सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम लिक्विडेशन अगर होता है, मतलब कुछ ना कुछ को छोड़ देता है, तो 42,200 तक तो आ सकता है। यहाँ पर ही इसकी लिक्विडेशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिक्विडेशन जो है 42,200 पर इसकी जो है लॉन्ग की लिक्विडेशन है ज़्यादातर, और
44,300, या अगर हम यहाँ पर देखें 44,100, इस पर शॉर्ट की लिक्विडेशन है। तो भाई शॉर्ट 44,300 तक फिर जो है जा सकता है 44,300 या 43,800 पर। ये मैक्सिमम अगर 43,900 तक किया जाता है तो मैक्सिमम लिक्विडेशन किल कर देगा, और 41,800 के बिलो अगर थोड़ा सा भी आ जाता है तो ये मैक्सिमम लिक्विडेशन यहाँ पर भी किल कर देगा। तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल है हम दरमियान में ही रखेंगे। 42,800 42,200 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। पंप के लिए हमें चाहिए 43,300 पर रेजिस्टेंस, तो हम 43,800 तक जा सकेंगे। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 2350, 2350 ही हमारा बेस्ट बाइंग जोन इसमें हो सकता है, यही इसका एक बेस्ट सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेवल सपोर्ट होगा तो वही वो होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको 22 से 77, ठीक है, 2280। तो भाई ये दो, और थर्ड जो हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 2200 का। तो अगर ये तीन सपोर्ट लेवल हम इथेरियम में यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।